नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। हम सभी आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी का जो महान टीका ग्रंथ लिखा गया है, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित है, ऐसे सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए 9वें अध्याय पर हम सभी आ चुके हैं और 9वें अध्याय के अंतर्गत संबर और निर्जरा के प्रकरण को हम बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। संबर के कारणों के अंतर्गत इन्होंने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र इत्यादि प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया था, जिसमें गुप्ती, समिति और धर्म इनका वर्णन हम समझ चुके हैं। पूर्व 2-3 कक्षाओं से हमने अनुप्रेक्षाओं के बारे में समझना प्रारंभ किया था। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं, जो अनित्य, असरण, संसार, एकत्व आदि के भेद वाली होती हैं। इनके अंतर्गत संसार, शरीर और भोगों के वास्तविक स्वरूप का चिंतन किया जाता है। जो जीव इन 12 अनुप्रेक्षाओं का निरंतर चिंतन करता रहता है, उसको यदि अभी तक वैराग्य नहीं आया है तो नियम से वह उसको वैराग्य की उपलब्धि होगी और वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। और जो जीव वैराग्य को उत्पन्न कर चुके हैं, संयम के मार्ग पर बढ़ चुके हैं, निश्चित रूप से उनके उस मार्ग में दृढ़ता आएगी और उनका मन कभी भी संसार, शरीर और भोगों के प्रति लालायित नहीं होगा। उनका जो आचरण है वो कभी भी शिथिल नहीं होगा, वो दृढ़ता पूर्वक उस मार्ग पर चलते रहेंगे। इस प्रकार से 12 अनुप्रेक्षाओं का जो चिंतन है, ये वैराग्य के पूर्व भी और वैराग्य आने के पश्चात भी दोनों ही अवस्थाओं में निरंतर भावना करने योग्य कहा गया है। इन 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन करने से निरंतर कर्मों का आना रुकता है। क्यों? क्योंकि संसार, शरीर और भोगों से हमारी आसक्ति कम होती है। जैसे जैसे आसक्ति कम होगी, वैसे वैसे आने वाले कर्मों का संवर भी होता जाता है। पूर्व कक्षाओं में हमने अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना और अन्यत्व भावनाओं पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम आगे आने वाली भावनाओं को समझेंगे। आइए देखें, पेज नंबर 326 पर उत्थानिका 804, सूत्र नंबर अपना 7 चल रहा है। देखें 804, शरीरम इदम अत्यंत असुचि योनि शुक्र शोणित असुचि संवर्धितम अवस्करवत असुचि भाजनम त्वक मात्र प्रच्छादितम अतिपूति रस निष्यंदी स्रोतो विलम अंगारवत आत्मभावम आश्रितम अपि अश्व एव आपादयति। यहां बता रहे हैं, अब ये असुचि भावना का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। असुचि और दूसरा शब्द होता है सुचि या शौच। असुचि का मतलब होता है अपवित्रता और सुचि का मतलब होता है पवित्रता। हमारे इस आत्मा का सबसे प्रगाढ़ संबंध यदि किसी से है तो वो शरीर से है,
और इस संसार में सबसे ज्यादा कोई अशुचि वाला पदार्थ या अपवित्र पदार्थ है तो वह ये हमारा शरीर ही है। इसी बात का चिंतन यहां पर करना है। सबसे ज्यादा यदि कोई अपवित्र है तो वह हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 मल द्वार निरंतर बहते रहते हैं। 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह और नाभि के नीचे के अपवित्र मल के स्थान, इस प्रकार से 9 मल द्वार निरंतर बहते रहते हैं। ये कहा जाता है कि इस शरीर को हम सागर के, समुद्र के पानी से निरंतर धोते रहें तो भी यह शुद्ध होने वाला नहीं है। सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई। दूसरा ये और कहा जाता है कि इस शरीर के संपर्क में आने वाले जितने पदार्थ हैं वो भले ही पवित्र क्यों ना हो, वो भी इस शरीर के संपर्क में आते ही अपवित्र हो जाते हैं। केसर, चंदन, पुष्प, सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्तें हो या अपावन, निस दिन मल जारी। ये जो शरीर है, हम कितना भी नहा लें, धो लें, कितने भी क्रीम पाउडर आदि जो भौतिक हमारे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं उनका कितना भी उपयोग करें, लेकिन इस शरीर को हम पवित्र नहीं कर सकते। बल्कि इस शरीर के संपर्क में आने से केसर, चंदन, पुष्प इत्यादि जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, पवित्र पदार्थ हैं, वो भी अपवित्र हो जाते हैं। ये हम सभी आप देखते भी हैं कि हम कितना भी परफ्यूम और डीओ वगैरह लगा लें, कितना भी सुगंधित पदार्थों का लेपन कर लें, लेकिन उनकी सुगंधी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। वो 8 घंटे, 10 घंटे या 24 घंटे, 24 घंटे का तो केवल टीवी पर विज्ञापन दिया जाता है। वास्तविकता में 12-15 घंटे से ज़्यादा किसी की भी सुगंधी नहीं टिकती। हमारे शरीर से निरंतर ऐसी दुर्गंध आती है पसीने आदि की, जिससे वो जो सुगंधित पदार्थ थे उनसे भी बदबू आने लगती है और एक प्रकार की बुरी गंध, जिसको हम दुर्गंध कहें, वो आने लगती है। तो ये जो शरीर है ये इतना अपवित्र क्यों है? तब इधर लिखा है शरीरम इदम अत्यंत अशुचि योनि। यहां बता रहे हैं ये जो शरीर है ये अत्यंत दुर्गंधित अपवित्र पदार्थों का योनि स्थान है। योनि स्थान का मतलब उत्पन्न करने वाला स्थान है। जिन पदार्थों को देख करके यदि हम कहीं रास्ते में जा रहे हों और कहीं किसी जानवर का या किसी अन्य इंसान आदि का भी मल पड़ा हुआ होता है, या कहीं सामुदायिक ये शौचालय वगैरह बने होते हैं, हम कभी उनके पास से निकलते हैं तो अपने नाक पर रूमाल रख लेते हैं। इतनी दुर्गंधित वहां से स्मेल आती रहती है। अब हमें विचार ये करना है कि वो स्मेल आ कहां से रही है। वो स्मेल जो दुर्गंधित पदार्थ है वो पदार्थ कहीं और से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो पदार्थ हम आपके शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। जो भी मल बाहर पड़ा हुआ होता है उस मल को किसने विसर्जित किया? ये हम आप जो भी, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, इन्हीं के द्वारा वो मल उत्सर्जित किया गया है। तो वो जो मल को उत्पन्न करने वाला है वो कौन है? वो ये शरीर ही है। और कैसा है? शुक्र शोणित अशुचि संवर्धितम। हमारा ये जो शरीर उत्पन्न हुआ है, देखो शरीर से तो वो मल उत्पन्न हो रहा है, और ये शरीर कहां से उत्पन्न हुआ? तो ये भी कोई पवित्र पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये भी शुक्र और शोणित, जो हमारा रज और वीर्य होता है, इन रज और वीर्य के मिलने से ही इस शरीर का निर्माण होता है। और कैसा है? अवस्करवत अशुचि भाजनम। मतलब जैसे एक शौच गृह होता है, शौच गृह कहें या शौचालय कहें या टॉयलेट कहें या वॉशरूम कहें या बाथरूम कहें, कुछ भी कहें, ये बस उसी के समान अशुचि भाजन। अशुचि भाजन का मतलब एक अपवित्र बर्तन के समान है या अपवित्र पात्र के समान है, जिससे ये सारा निकलता रहता है, जो मल निकलते रहते हैं। त्वक मात्र प्रच्छादितम। और कैसा है? ऐसा अशुचि का पदार्थ पूरा भंडार है जिसको ऊपर से त्वक मात्रम आच्छादितम, त्वचा मात्र से ढक दिया गया है। ये जो आज हम राग द्वेष कर रहे हैं एक दूसरे को, चेहरे को देख करके, वो केवल ये त्वचा मात्र को देख करके राग द्वेष हो रहा है। और जबकि ये त्वचा कितना है? मुश्किल से 1-2 मिलीमीटर मोटी है।
इसके अंदर जो है वो सारा मांस है, हड्डी है, खून है, पीप है, इत्यादि प्रकार से जो हमारे 7 कुधातु और 7 उपधातु होती हैं उनसे बना हुआ ये शरीर है। तो ये तो केवल एक ऊपर की चमड़ी मात्र ऐसी है कि इस चमड़ी से ढक दिया गया है, बाकी तो इसके अंदर मैल ही मैल या मल ही मल भरा हुआ है। जैसा कि आप लोग पूजन पढ़ते हैं 10 लक्षण धर्म की, तो उत्तम शौच धर्म के दिन इसकी अपवित्रता का विचार किया जाता है। जब उसमें पूजन की जयमाल में लिखा है कि ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट सूची कहें, एक स्वर्ण कलश लें और उस स्वर्ण के कलश के अंदर मल भर दिया जाए। अब बाहर से तो वो स्वर्ण का दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन यदि उसके अंदर मल भरा हुआ है तो ऐसे उस कलश को अब हम निर्मल कहेंगे या मल सहित कहेंगे, उसको पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे, कौन विधि घट सूची कहें, किस तरह से हम उस घड़े को या उस कलश को पवित्र कह सकते हैं। जिस तरह से एक स्वर्ण कलश में मल भरा हुआ है तो वो कलश भी अपवित्र कहलाता है, इसी तरह से इस त्वचा मात्र के अंदर ये सारी 7 कुधातुएं भरी हुई हैं। तो कौन विधि घट सूची कहें, अब कौन विधि देह सूची कहें, किस तरह से उस घड़े को या उस कलश को पवित्र कह सकते हैं, इसी तरह से किस तरह से इस शरीर को हम पवित्र कह सकते हैं, अर्थात ये शरीर पवित्र नहीं है। और कैसा है, अति पूति रस निस्यंदी स्रोतो, अति पूति यानी अति दुर्गंधित, रस निस्यंदी मतलब जैसे पानी का एक झरना होता है, इसी तरह से इस शरीर से भी निरंतर दुर्गंधित पदार्थ झर रहे हैं। और कैसा है, अंगारवत आत्मभावम आश्रितम अपि अश्व एव आपादयति, और कैसा है, अंगार के समान है। जैसे अंगार के पास या अग्नि के पास जो भी वस्तु लाई जाए वो भस्म हो जाती है, वो अंगार या अग्नि उस ईंधन को नष्ट कर देती है और राख में तब्दील कर देती है। इसी तरह से ये शरीर भी है, इस शरीर के संपर्क में जो भी पदार्थ आता है वो भी अपवित्र हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, हम सभी भोजन करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन करने के पूर्व जो थाली आदि में भोजन रखा है वो बिल्कुल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, लेकिन उस शुद्ध और पवित्र वस्तु का जब हम सेवन कर लेते हैं और वही वस्तु, पवित्र वस्तु हमारे शरीर के संपर्क में आती है तो वह सब अपवित्र हो जाती है। हमने आज बहुत अच्छा भोजन किया, लेकिन वही भोजन पचने के बाद एक मल का रूप धारण कर लेता है। ये किसके संपर्क में आने से हुआ? यदि इस शरीर के संपर्क में नहीं आता तो वो बिल्कुल पवित्र रखा रहता, लेकिन हमने चूंकि भक्षण कर लिया और भक्षण करने के बाद इस शरीर के संपर्क में आया तो वह पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो गया। आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब हम लोग सुबह अभिषेक पूजन आदि करते हैं तो उस समय जो पांडुकशला पर श्री जी को विराजमान किया जाता है उस पर श्रीकार लेखन किया जाता है, और हम लोग भी अपने 9 अंगों पर चंदन का लेप करते हैं या चंदन से तिलक आदि लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपने शरीर पर चंदन से तिलक आदि लगाते हैं वो चंदन केसर अलग रखी जाती है और जिससे श्रीकार लेखन किया जाता है वो अलग रखी जाती है। यदि हमने एक बार चंदन की कटोरी में उंगली दे करके और तिलक लगाने के बाद पुनः उसी में डाल दिए तो अब वह चंदन अपवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उंगली से हमने एक बार अपने शरीर का स्पर्श किया है, अब पुनः उसमें डालेंगे तो वो चंदन अपवित्र हो जाएगा। इसलिए जो श्रीकार लिखा जाता है उसका केसर या चंदन अलग निकाल करके रखते हैं, उससे केवल श्रीकार ही लिखा जाएगा, उससे हम लोग अपने शरीर पर कोई भी तिलक आदि नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है ये इतना ज्यादा अपवित्र होता है कि इसके संपर्क में आने से सारी चीजें अपवित्र हो जाती हैं। स्नान अनुलेपन धूप प्रघर्ष वास माल्यादि अपि न शक्यम अशुचित्वम अपहर्तुम अस्य। यहां बता रहे हैं स्नान अनुलेपन धूप प्रघर्ष, हम कितना भी स्नान कर लें, कितना भी अनुलेपन, अनुलेपन का मतलब पहले चंदन आदि का, मुल्तानी मिट्टी आदि का लेप लगाया जाता था, वो लेप आदि लगाने के बाद नहाते थे। आज हम साबुन आदि लगाते हैं तो कितना भी साबुन आदि से, शैम्पू आदि से नहा लिया जाए, धूप प्रघर्ष
धूप स्नान भी होता है। धूप में बैठ करके भी गर्मी से, सूर्य की गर्मी से हमारे शरीर के कीटाणु दूर होते हैं और शरीर में एक पवित्रता आती है। तो यहां कह रहे हैं कितना भी धूप से स्नान कर लिया जाए, वास माल्य आदि भी और सुगंधित माला आदियों को क्यों ना पहन लिया जाए, तो भी न शक्यम अशुचित्वम अपहर्तुम अस्य, तो भी इस शरीर की अपवित्रता को दूर करने में ये सारे पदार्थ समर्थ नहीं है। हम धूप में भी बैठ जाएं, घंटों बैठे रहें, तो भी हमारे शरीर की अपवित्रता दूर नहीं होगी। कहा जाता है कि कोई वस्तु अपवित्र होती है तो उसको अग्नि पर गर्म कर लिया जाता है तो वो पवित्र हो जाती है। अब हम अग्नि पे तो बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने शरीर को यदि धूप में या सूर्य की गर्मी के सामने रख दें तो हम मान लें कि हमारा शरीर पवित्र हो गया। नहीं, सूर्य की गर्मी धूप भी हमें पवित्र नहीं कर पाएगी। हम स्नान आदि कितना भी कर लें, वो पानी भी हमको पवित्र नहीं कर पाएगा, वो साबुन तेल आदि भी पवित्र नहीं कर पाएंगे। इत्यादि जो मालाएं आदि या सुगंधित हम पदार्थ, डीओ, परफ्यूम डालें, वो भी हमें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। फिर कौन पवित्र कर सकता है? फिर ये शरीर पवित्र क्या कभी नहीं होगा? होगा। एक कारण केवल मात्र ऐसा है जिससे ये अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाता है। वो कौन सा है? देखें, सम्यक दर्शनादि पुनर्भाव्यमानम जीवस्य आत्यंतिकीम शुद्धिम आविर्भावयति इति तत्वतः भावनम अशुचित्व अनुप्रेक्षा। यहां बता रहे हैं केवल एक चीज ऐसी है, सम्यक दर्शनादि भाव्यमान, मतलब केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यदि हमारी आत्मा में प्रकट हो जाए तो फिर ये अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाएगा। श्रावकाचार ग्रंथ में आप सभी ने पढ़ा होगा, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से जो शरीर अपवित्र है वो भी रत्नत्रय के द्वारा पवित्र हो जाता है। और ये हम आपस में इस लोक व्यवहार में देखते भी हैं कि हम कितना भी साबुन आदि से नहा लें, कितना भी अपना भौतिक सौंदर्य सामग्री से श्रृंगार कर लें, लेकिन हम यदि अपने हाथ या पैर धोएंगे तो हमारे इस हाथ पैर धोने के बाद जो जल निकलता है वो गंदुदक नहीं बनता। लेकिन जिन मुनिराजों ने दीक्षा जब से ली है तब से ही स्नान नहीं किया, भौतिक सामग्री जो सौंदर्य प्रसाधन है उनका तो उपयोग करते ही नहीं है। और जब पैदल विहार करते हैं तो नंगे पैर विहार करते हैं, जूते चप्पल आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सड़क की जो गंदगी है वो सारी की सारी उनके पैरों में है, लेकिन जब भी विहार करके कोई भी साधु आते हैं और उनके पैरों का जब प्रक्षालन किया जाता है तो वो पैरों का प्रक्षालन का जो जल है वो गंदोदक का रूप धारण कर लेता है, और हम ही उस गंदोदक को अपने सिर माथे लगाते हैं, अपने मस्तक पर, सिर पर धारण करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया, उनका शरीर और हमारा शरीर, हम बिल्कुल नहा धो करके आए हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने 40 साल दीक्षा के हो गए, 40 साल से नहीं नहाया। सड़क पर हम चप्पल जूते पहन करके आ रहे थे, हमारे पैरों में कोई गंदगी नहीं थी, उनके पैरों में भी गंदगी है, तो भी उनका जो जल निकला है वो गंदोदक बन गया और हमारा जल कुछ भी नहीं है। वो हमारा गंदा जल कहला रहा है और उनका गंदोदक कहला रहा है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि वो रत्नत्रय से सहित हैं, उनकी आत्मा सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित है, और उन गुणों से सहित होने के कारण से ये शरीर भी पवित्र हो जाता है। देखो, अभी तक अपन लोग ये देखते हैं कि यदि कोई 16 में व्यक्ति है और उस 16 वाले व्यक्ति को कोई 17 वाला व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति को कोई अशुद्ध व्यक्ति छू ले तो वो शुद्ध वाला भी अशुद्ध हो जाता है। अभी तक लोक व्यवहार में यही होता है कि यदि शुद्ध से अशुद्ध व्यक्ति छू जाए तो शुद्ध भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां मोक्ष मार्ग में उल्टा होता है, हमारा ये शरीर बिल्कुल अपवित्र है, लेकिन पवित्र आत्मा से जब ये स्पर्शित होता है तो पवित्र आत्मा अपवित्र नहीं होती, बल्कि उस पवित्र आत्मा के स्पर्श करने से ये अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाता है। मतलब पवित्र व्यक्ति के संपर्क में आने से अपवित्र भी पवित्र बन जाए, ये केवल मोक्ष मार्ग में संभव है, लोक व्यवहार में संभव नहीं है। और ये मोक्ष मार्ग कब बनेगा? जब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी 3 गुण रत्नत्रय हमारी आत्मा में आएगा। इसीलिए इधर लिखा, सम्यक दर्शनादि पुनर्भाव्यमानम जीवस्य आत्यंतिकीम शुद्धिम आविर्भावयति।
सम्यक दर्शन आदि गुणों का भावना करते हुए जो जीव की आत्यंतिक शुद्धि को प्राप्त कराने में समर्थ हैं, ऐसा ये तत्वतः भावनम, ऐसा वास्तविकता में चिंतन करना ही असुचित्व अनुप्रेक्षा कहलाती है। इसी को असुचि अनुप्रेक्षा कहते हैं। शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना और सम्यक दर्शन आदि परिणामों के द्वारा ही ये शरीर पवित्र हो सकता है, इस प्रकार का भाव करना ही असुचि अनुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य संस्मर्तः शरीर निर्वेदो भवति। इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है उसका शरीर से उदासीन भाव हो जाता है, शरीर से आसक्ति घट जाती है। और निर्विण्णश्च जन्मोदधि तरणाय चित्तम समाधत्ते, और जो इस शरीर से विरक्त हो जाता है वो ही जन्मोदधि तरणाय, ये जन्म रूपी संसार है, इस जन्म मरण रूपी संसार से तरने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। इस प्रकार का चिंतन इस अनुप्रेक्षा में किया जाता है। आगे देखें 805 नंबर, आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव संवर निर्जराः पूर्वोक्ता अपि यह उपन्यस्यन्ते तत्गत गुण दोष भावनार्थम। यहां बता रहे हैं आश्रव संवर और निर्जरा पूर्वोक्ता अपि, आश्रव संवर और निर्जरा का कथन पूर्व में कर चुके हैं, तो भी यहां पर पुनः यहां जो हम वर्णन कर रहे हैं आश्रव अनुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा, निर्जरा अनुप्रेक्षा, इससे क्या होगा, तत्गत गुण दोष भावनार्थम, उस आश्रव में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, संवर में क्या गुण हैं क्या दोष हैं, निर्जरा में क्या गुण हैं क्या दोष हैं। जब इन गुण दोषों का विचार होता है तभी दोषों को जान करके हम उसको छोड़ते हैं और गुणों को जान करके उस पदार्थ को या उस क्रिया को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए इधर गुण दोष का विचार किया जा रहा है कि आश्रव, संवर और निर्जरा में कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सी क्रिया छोड़ने योग्य है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है छठाला में, बिन जानेते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे उनको छोड़ेंगे, और जब तक हम गुणों को नहीं जानेंगे तब तक हम गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। तद्यथा आश्रवा इह अमुत्र अपाय युक्ता महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्णा इंद्रिय कषाया वृतादया। यहां बता रहे हैं आश्रव कैसा है, इह अमुत्र अपाय युक्ता, ये जो कर्मों का आश्रव है ये इस लोक में भी और परलोक में भी अपाय युक्ता अर्थात दुखों को देने वाला है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं 5 पापों के बारे में, जब पढ़ा था दुख में विवा, वहां पर लिखा था दुख रूप ही है, और वहां पर एक और सूत्र आया था हिंसा दिश्विहा मुत्रा पाया वज्य दर्शनम। ये जो हिंसादि 5 पाप हैं जिनसे ये कर्मों का आश्रव हो रहा है, ये इस लोक में परलोक में दुख रूप हैं और निंदा को देने वाले हैं। इसीलिए इधर इन्होंने लिखा यह अमुत्र अपायुक्ता, इस लोक में और परलोक में दुखों से सहित हैं। महानदी स्रोत वेग तीक्ष्णा, जैसे एक बहुत बड़ी नदी बह करके आती है। कई बार आपने टीवी पर देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है तो उसमें बादल फटने की घटनाएं होती हैं, और जब बादल फटने के बाद जो पानी बह करके आता है उसका वेग बहुत तीक्ष्ण होता है। इसी प्रकार से यहाँ आश्रव का भी वेग कितना है, बहुत तीक्ष्ण है। और ये किस कारण से हो रहा है, इंद्रिय कषाय वृतादयः, इंद्रियों से, कषाय से और अव्रत आदि के कारण से होता है। हम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं इसलिए होता है, क्रोध मान माया लोभ के अशुभ परिणाम करते हैं इसलिए होता है, और 5 पापों में हमारी प्रवृत्ति होती है इसलिए होता है। जब हमने सांप्रायिक आश्रव 6वें अध्याय में पढ़े थे वहां पर भी उन्होंने सूत्र लिखा था इंद्रिय कषाया वृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। वहां पर इंद्रिय, कषाय और अवृत इन्हीं को प्रमुख रूप से आश्रव का कारण बताया था। तत्र इंद्रियाणि तावत स्पर्शनादीनि वनगज वायस पन्नग पतंग हरिणादीन व्यवसनार्णव अवगाहयन्ति। यहां बता रहे हैं तावत स्पर्शनादि इंद्रियाणि, ये जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 जो इंद्रियां हैं ये क्रमशः वनगज वायस, वायस का मतलब होता है कौआ, और वनगज का मतलब जंगली हाथी, पन्नग, पन्नग का मतलब सांप, और पतंग यानी जो लाइट पर कीड़े आते हैं वो पतंगे कहलाते हैं, और हरिण आदि यानी हिरण आदि,
ये पांचों जानवरों के या पशुओं के, पक्षियों के जो नाम लिखे हैं, ये एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राणों को गवा देते हैं अथवा कष्टों को प्राप्त होते हैं। इनको दुख मिलता है केवल इन्हीं कारणों से। तो एक एक इंद्रिय के कारण से, जैसे हाथी को जब पकड़ा जाता है तो हाथी को स्पर्शन इंद्रिय का लोलुपी कहा जाता है। जब जंगल में हाथी को पकड़ना होता है तो उसके सामने एक नकली आर्टिफिशियल हथनी का रूप बनाया जाता है और एक बड़े से गड्ढे के ऊपर एक घास छोटे छोटे तिनके डाल करके और उसके ऊपर उस हथनी को खड़ा किया जाता है। और वह हाथी जब आता है तो उस हथनी के साथ भोग आदि करने के लिए उसके समीप आने का प्रयास करता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह से उस हाथी को पकड़ लिया जाता है और उसको तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं। इसी तरह से वायस कौवे को रसना इंद्रिय के कारण से, पन्नग सांप घ्राण इंद्रिय के कारण से, पतंग चक्षु इंद्रिय के कारण से और हरिणादीन यानी हिरण आदि को कर्ण इंद्रिय के कारण से। हिरण को कहा जाता है ये कर्ण इंद्रिय का संगीत का प्रेमी होता है और यदि संगीत बज रहा हो तो फिर हिरण अपने स्थान से भागता नहीं है और उसका शिकार कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये व्यवसन अर्णव अवगाहयंती अर्थात कष्ट रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं। किस कारण से? इन पांचों इंद्रियों के कारण से। तथा कषायादयः अपि इह वध बंध अपयस परिक्लेशादीन जनयन्ति। जैसे इंद्रियां इस संसार में हमें दुख का अवगाहन कराती हैं, उसी तरह से कषाय भी हमें इस संसार में वध यानी मृत्यु के पास ले जाता है, बंध अर्थात जेल आदि में बंध कराता है और अपयस हमारी निंदा कराता है और परिक्लेशादीन अन्य अनेक प्रकार से दुखों को उत्पन्न कराता है। कषाय के कारण से क्रोध आदि, क्रोध मान माया लोभ के कारण से ही ये वध बंधन आदि जितने दुख हैं ये उत्पन्न होते हैं। अमुत्र च नानागतिषु बहुविध दुख प्रज्वलितासु परिभ्रमयन्ति इति एवं आश्रव दोषानुचिंतनम आश्रवानुप्रेक्षाः। यहां बता रहे हैं अमुत्रचा, ये तो इस लोक की बात करी। अमुत्र यानी परलोक में नाना गतिषु अनेक प्रकार के नरक में, निगोद में, दुर्गतियों में ले जाकर के बहुविध दुख प्रज्वलितासु जहां पर अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं, परिभ्रमयन्ति वहां पर भ्रमण कराते हैं, एवं आश्रव दोषानुचिंतनम इस प्रकार से आश्रव के कितने दोष हैं इन दोषों का चिंतन करना ही आश्रवानुप्रेक्षा, आश्रव अनुप्रेक्षा है। पहले लिखा था आश्रव संवर और निर्जरा में गुण और दोषों का विचार करना है, तो आश्रव में गुण कोई भी नहीं है, आश्रव में केवल दोष ही दोष हैं और ये आश्रव केवल सांसारिक दुखों को ही उत्पन्न कराता है, इसमें गुण कोई भी नहीं है। गुण कहाँ होंगे? संवर और निर्जरा के मार्ग में गुण होंगे। तो आश्रव में दोष मान करके इसको छोड़ने का प्रयास करना है, यही चिंतन इधर किया जाता। एवं ही अस्य चिंतयतः क्षमादिषु श्रेयस्व बुद्धिर न प्रच्यवते। एवं ही अस्य चिंतयतः इस प्रकार से आश्रवानुप्रेक्षा का जो चिंतन करता है उसके क्षमादि श्रेयत्व मतलब क्षमा आदि गुण जो हैं ये श्रेयस्कर हैं। क्रोध का त्याग करेंगे तो क्षमा भाव प्रकट होगा, मान का त्याग करेंगे तो मार्दव धर्म आएगा, माया के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है और लोभ के अभाव में सुचिता प्रकट होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ क्षमा आदि धर्म श्रेयस्कर हैं और ये कषाय के भाव जिनसे आश्रव हो रहा था ये निकृष्ट हैं, इस संसार में रुलाने वाले हैं। इस प्रकार से जो चिंतन करता है उसके ये धर्म छूटते नहीं है, वो इस धर्म के मार्ग से दूर नहीं होता है बल्कि धर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता है। सर्वम एते आश्रव दोषाः कर्म कूर्मवत समृतात्मनो न भवन्ति। सर्वम एते आश्रव दोषाः, और ऐसे जो आश्रव के जितने भी ये दोष हैं ये कूर्मवत कछुए के समान समृत आत्मनो न भवन्ति, जो अपनी आत्मा को समृत कर लेता है, मतलब उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि गुणों से अपने आप को ऐसा ढक लिया, ऐसा मजबूत कर लिया कि चारों तरफ से अब क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो जाता है। कैसी भी आंधी आए वो आंधी हमारे अंदर तक नहीं आ पाएगी। जैसे कूर्म कछुआ होता है वो अपने जो गर्दन होती है उस गर्दन को मुख को अपने अंदर कर लेता है, अंदर करने के बाद कोई उस कछुए को उठा करके भी फेंके तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसकी पीठ जो होती है सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो वो अपनी गर्दन को अपने मुख को अंदर
कर लेता है, बाहर से निकालता नहीं है, उसकी गर्दन मुख फिर दिखाई नहीं देता है, तो वो सभी प्रकार के आने वाले कष्टों से बच जाता है। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं कूर्मवत संवृत आत्मनो, जिसने कछुए के समान अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, संवृत कर लिया है, ढक लिया है, उसके फिर ये आश्रव दोष नहीं होते हैं, वो आश्रव से बच जाता है। इस प्रकार से एक और देखें 806 नंबर, यथा महार्णवे नावो विवर पिधाने असति क्रमात् श्रत जलाभिप्लवे सति तदाश्रयाणाम विनाशो अवश्यम भावी छिद्र प्रधाने च निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम तथा कर्मागम द्वार संवरणे सति नास्ति श्रेयः प्रतिबंधः इति संवर गुणानुचिंतनम सरम्बरानुप्रेक्षाः। यहां बता रहे हैं यथा मार्णवे, जैसे बहुत बड़े समुद्र में हम जा रहे हैं और हमारा जो नावो यानी जहाज या नाव है उसमें विवर पिधाने असति, जो विवर यानी छेद हुआ है वो छेद ढका हुआ नहीं है, पिधान यानी ढकना, असति यानी नहीं है, वह छेद ढका हुआ नहीं है, छेद को बंद नहीं किया है, तो श्रत जल अभिप्लवे, अब उससे स्रत यानी झरेगा, क्या झरेगा, पानी अंदर झरेगा, और पानी अंदर झरेगा तो तदाश्रयाणाम विनाशो अवश्यम भावी। अब उस नाव का जो भी सहारा लिए हुए हैं, जो उस नाव के आश्रय से हैं, ऐसे सारे जीव नियम से उनका विनाश होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि उस नाव में छेद है और छेद से पानी आ रहा है और वो छेद बंद नहीं है, तो वो नाव नियम से डूबेगी। छिद्र प्रधाने च निरुपद्रवम अभिलषित देशांतर प्रापणम, और यदि उस छिद्र को बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो उनका इच्छित स्थान है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो नियम से आराम से चले जाएंगे, उनको कहीं भी डूबने की आशंका नहीं होगी। तथा कर्मागम द्वार संवरणे, इसी प्रकार से जो कर्म के आने के द्वार हैं उन द्वारों को यदि हमने ढक दिया है तो फिर नास्ति श्रेयः प्रतिबंधः, फिर हमारे श्रेय यानी मोक्ष मार्ग को कोई नहीं रोक सकता, फिर हमारे आत्मा का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, वो फिर हमारा कल्याण नियम से होगा, हम अपने इच्छित मोक्ष की ओर गमन करेंगे ही करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। इति संवर गुणानुचिंतनम संवरानुप्रेक्षा, इस प्रकार से संवर के गुणों का चिंतन करना ये संवरानुप्रेक्षा है। गुण दोष की बात करी थी तो इधर संवर गुण लिखा है, उधर आश्रव दोष लिखे थे, तो वहां आश्रव के दोषों का चिंतन करना है, इधर संवर के गुणों का चिंतन करना है। एवं ही अस्य चिंतयतः, इस प्रकार से जो संवर अनुप्रेक्षा का चिंतन करता है, संवरे नित्य उद्युक्तता भवति, वो संवर के मार्ग पर निरंतर लगा रहता है, तत्पर होकर के लगा रहता है। ततश्च निःश्रेयस पद प्राप्ति ही इति, और उस संवर के मार्ग में लगने से नियम से निःश्रेयस पद, निःश्रेयस का मतलब मोक्ष की प्राप्ति नियम से होती ही होती है, इसमें कोई भी शक संदेह नहीं है। तो यहां पर आज अपन ने पुनः 3 भावनाओं को समझा, अशुचि भावना, आश्रव भावना और संवर भावना। अशुचि भावना में शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना है, और ये चिंतन करना है कि यदि ये अपवित्र शरीर पवित्र होगा तो मात्र सम्यक दर्शन आदि गुणों के कारण से होगा, अन्य कोई कारण नहीं है। आश्रव भावना में इंद्रियों को और पापों को, इनको संयमित करना है, इंद्रियों को संयमित करें और 5 पापों में प्रवृत्ति जो हमारी हो रही है उसको रोकना है। उनके प्रवृत्ति होने से क्या दोष हैं, इन दोषों का विचार करते हुए उनकी प्रवृत्ति को रोकना है, और उनकी प्रवृत्ति का रुकना ही यही संवर कहलाता है। उनकी प्रवृत्ति रुकते ही हमारे जो कर्मों के आने के द्वार थे वो बंद हो जाएंगे, और जो छेद रहित या छेद्र ढका हुआ जो जहाज है या नाव है उसके समान हम भी समुद्र के उस पार, अर्थात इस संसार समुद्र के पार मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने 3 भावनाओं का स्वरूप समझा। आगे की कक्षा में आगे की और भावनाओं का स्वरूप समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।